Good morning, class. There was a kind of a technical fault of my recording device in the previous videos. So for that reason, इससे पिछला वाला जो वीडियो है उसमें लेक्चर मैं नहीं कंप्लीट कर पाया और टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे उस प्रीवियस वीडियो के अंदर वो था हमारा जीन पूल। इस टॉपिक को हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं और अगर आपने उस लास्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो को देखा था तो उसमें भी हमने स्टार्ट इसका ऐसे ही लिया था कि हमारे पास जो एक पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो मेंबर सेम स्पीशी के हुआ करते हैं और सेम स्पीशी उनको इसलिए कहा जाता है बिकॉज उनका जीनोम सेम होता है। मींस उनके पास जितनी भी जीन्स हैं उन सब से वही सेम काम लिया जाता है। फर्क सिर्फ इस चीज़ का होता है कि उन जीन्स के अंदर जो उनकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो तकरीबन तो सेम होती है लेकिन थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग आया होती है। अगर हम बात करें हमारे जीन पूल की तो इट सेज दैट द टोटल एग्रीगेट ऑफ द जीन्स in a population at any one time is the population's gene pool। मतलब एक पॉपुलेशन हो आप उसके अंदर मौजूद जितनी भी जीन्स हैं अगर आप उन जीन्स को कलेक्ट करके स्टडी करते हैं या ये जानते हैं कि वो कौन सी जीन्स उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं तो उस पॉपुलेशन के सारे जीन्स को डिस्कस करना स्टडी करना वो हमारे पास कहलाता है उस पॉपुलेशन का जीन पूल। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे उस जीन पूल के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उस स्पीशी के उन मेंबर्स के अंदर जितनी भी जीन्स हैं और उन जीन्स के जितने भी एलेल्स हैं उन सारे एलेल्स को एग्रीगेट करने का नाम भी हमारे पास जीन पूल है। जैसे यहाँ पर मेंशन भी किया जा रहा है कि इट कंसिस्ट what consists gene pool it consists of all the alleles at all gene loci means कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्रोमोसोम 4 पोजेसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसके पास ये जितने भी लोकाई हैं इन सब लोकाई को डिस्कस करना या इनकी एलेल्स के बारे में जानना कि यहाँ जीन ए है तो इस जीन ए का दूसरा एलेल सेम है या डिफरेंट है। यहाँ जीन बी है तो इसका एलेल इस तरीके का है। यहाँ जीन सी है तो ये दोनों एलेल सेम है। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम्स पर जितने भी लोकाई हैं और उन लोकाई में उसकी जितनी भी एलेल्स हैं उन सब को डिस्कस करना या उनको स्टडी करना या उनको समझना दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड जीन पूल। लेकिन जीन पूल जो है वो हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं कंसीडर किया जाता बल्कि उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी मेंबर हैं उन सारे मेंबर्स के पास जितने भी उनके एलेल्स हैं जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस स्पीशी का है उसका जेनेटिक मेकअप ये है या उसका जीनोम ऐसा है। अगर उसी स्पीशी का दूसरा मेंबर है उसका जो जीनोम है क्योंकि वो ये दोनों मेंबर सेम स्पीशी के हैं इनके पास क्रोमोसोम नंबर भी सेम होंगे और इनके पास लोकस भी सेम होंगे। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप ये है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप ये है तो ये दोनों मेंबर उसी सेम स्पीशी के हैं मींस दे बिलोंग टू द सेम पॉपुलेशन। तो जितने भी आपके मेंबर्स हैं एक पॉपुलेशन के अंदर उस पॉपुलेशन के उन मेंबर्स की जितनी भी एलेल्स हैं एज यू कैन से सी के यहाँ
यहाँ पर जीन ए के लिए जो 2 एलील्स हैं वो सेम है, लेकिन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीन ए के लिए जो 2 एलील्स हैं वो सेम नहीं है। तो इन सारे एलील्स को डिस्कस करना, समझना, ये कहलाता है हमारा जीन पूल। अब इसको पढ़ने का मकसद क्या है? इसको पढ़ने का या समझने का मकसद ये होता है कि हम उस पॉपुलेशन के बारे में ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जीन ए के लिए यहाँ पर जो 2 डिफरेंट एलील्स हैं या यहाँ पर ये जो सेम एलील्स हैं, अब आप कह सकते हैं कि जीन ए के लिए इस पॉपुलेशन में कितने एलील्स हैं? 2 एलील्स हैं। देयर आर 2 एलील्स। तो इन दोनों एलील्स में से किस एलील के एक्सप्रेस होने के चांसेस ज्यादा हैं या किस एलील की फ्रीक्वेंसी उस पॉपुलेशन में एक्सप्रेस होने की कितनी है, इसी चीज को समझना, कंसीडर करना, ये उस पॉपुलेशन का हमारा जीन पूल कहलाता है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि इट इज डिस्कस्ड इन वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द जेनेटिक्स कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसको इसीलिए अप्लाई किया जाता है ताकि किसी भी गिवन पॉपुलेशन के अंदर जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के अंदर जो जीन्स पाई जाती हैं, ऑब्वियसली जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबके पास जीन सेम होगी। मतलब अगर ये हमारी पॉपुलेशन 2 बंदों की है तो उन 2 बंदों के अंदर जीन ए का होना लाजमी है। एलील सेम हो या डिफरेंट हो वो लाजमी नहीं है, लेकिन जीन ए का होना इसमें लाजमी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जीन पूल। इसको समझने के लिए जो है वो आपको हम एक इमेजिनरी पॉपुलेशन का जो है ना वो प्रॉब्लम बताते हैं या समझाते हैं, उसमें आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीन पूल। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा जीन पूल का प्रॉब्लम। सो वी विल डिस्कस प्रॉब्लम रिगार्डिंग जीन पूल। हमारे पास एक पॉपुलेशन है प्लांट्स की जिसके पास जो है वो फ्लावर्स हैं 2 मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है द वाइल्ड फ्लावर। वाइल्ड का मकसद जो है वो नेचुरली अकरिंग को कहा जाता है हमारे बायोलॉजी की ज़बान में। तो हमारे पास एक इमेजिनरी या हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसके जो प्लांट्स में फ्लावर्स हैं वो 2 कलर्स के हैं। The one is called pink and other one is called the white. अब वो जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में जो ज्यादातर प्लांट्स हैं वो हमारे पास पिंक हैं, और एक पॉपुलेशन के अंदर जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हो उसको हम नाम देते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर का, और जिसके एक्सप्रेसिविटी के चांसेस कम होते हैं हम उसे नाम देते हैं रिसेसिव का। तो हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर 2 फ्लावर कलर्स हैं, ज्यादती या ज्यादातर उस पॉपुलेशन में जो फ्लावर्स हैं वो हमारे पास पिंक हैं और जो कम फ्लावर्स हैं वो हमारे पास वाइट हैं। अब हमें आपको ये बताना है जीन पूल के जरिए कि एक पॉपुलेशन के अंदर इस एलील का और इस एलील का एक्सप्रेसिविटी फ्रीक्वेंसी कितनी है या प्रोपोर्शन कितना है जिस वजह से वो पॉपुलेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, या अगर ये कैरेक्टर जो आपका व्हाइट फ्लावर वाला है इफ दैट इज नॉट एक्सप्रेसिंग मच एज कंपेयर टू दिस पिंक, तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी या उसका कितना प्रोपोर्शन है आपके उस पॉपुलेशन के अंदर। इसी चीज को जानने का नाम जो है वो हमारे पास जीन पूल है। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पास 500 प्लांट्स हैं इस पॉपुलेशन के अंदर, देयर आर टोटल 500 plants in this population having pink and white flowers. इस 500 प्लांट में से 480 प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास पिंक हैं और 20 जो है वो हमारे पास वाइट हैं। अब हम जानते हैं कि तकरीबन लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी कैरेक्टर के लिए डिप्लॉयड होते हैं, तो हमारे पास ये जो कम एक्सप्रेसिविटी वाले फ्लावर्स हैं इनके जीनोटाइप को रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरीके से, और जो हमारे पास पिंक फ्लावर हैं
टाइप होंगे हमारे पास दो किस्मों के, ईदर दे विल बी होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर दैट पिंक कैरेक्टर और ईदर दे विल बी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट फॉर दैट कैरेक्टर। अब हमें आपको ये बताना है कि एक पॉपुलेशन के अंदर ये जो दो एलिल्स हैं, ये दो एलिल्स किसके लिए हैं? ये दो एलिल्स जो है वो फ्लावर कलर के लिए हैं। एक पॉपुलेशन के अंदर एक जीन के जो दो एलिल्स हैं, उन दोनों एलिल्स में से किस एलिल के एक्सप्रेस होने के चांसेस ज्यादा हैं या कम हैं, या वो चांसेस कितने हैं? तो इस चीज को समझने का नाम जीन पूल है। और ये आपको बताया जा रहा है कि एक इमेजिनरी पॉपुलेशन है आपके पास 500 प्लांट्स की। उन 500 प्लांट्स में से आपके पास 480 प्लांट्स पिंक हैं और 20 प्लांट्स आपके व्हाइट हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पिंक कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर? व्हाइट के ऊपर। अब जो है ना वो बात यहाँ से आगे बढ़ती है कि हमें इस पॉपुलेशन के अंदर, आई मीन जो पिंक जो ज्यादती में है उनमें जो डोमिनेंट एलिल है, हमें उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो हमें दूसरे जो है ऑब्वियसली उसका जो दूसरा एलिल है उसकी फ्रीक्वेंसी, आई मीन इन दोनों एलिल्स में से किसी एक की फ्रीक्वेंसी मालूम करें, ऑटोमेटिकली आपको दूसरे की मालूम हो जाएगी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। अगर हमारे पास 480 जो है वो प्लांट्स हैं, तो अमंग ऑफ दोज 480 प्लांट्स देयर आर 320 they are homozygous dominant and 160 they are heterozygous dominant। तो अब हमें क्या करना है? अब अगर आप कहते हैं कि there are total 500 plants, तो उन 500 plants के लिए ये दो एलिल्स कितने हो जाएंगे? These will be 1000 एलिल्स। इन 1000 एलिल्स को हमने डिवाइड करना है विद 320 और फिर मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तब जाके हमें इस जो है वो एलिल की फ्रीक्वेंसी पता चल पाएगी। तो अभी तक ये यहां तक है। इसके बाद आगे बढ़ेगा ये प्रॉब्लम। As I was saying, among of that 500 plants, we have 480 pink plants, pink flowers, and 20 flowers among of the 500 they are 20. अब हमें जो है वो इस पॉपुलेशन के अंदर इन दोनों एलिल्स की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। मतलब कि हमारे पास अगर पिंक डोमिनेंट आ रहा है तो वो कितने परसेंट से जो है वो हमारे पास इस वाइट के ऊपर डोमिनेंट है। तो हमारे पास जो 320 है, अब जो 320 हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो कैपिटल ए है ये दो बार रिपीट हुआ है। तो हमें इस 320 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसके साथ? 640 के साथ। आई रिपीट, ये जो हमारे पास 480 प्लांट्स हैं, इस 480 में से हमारे पास 320 होमोजाइगस डोमिनेंट है और 160 जो है वो हमारे पास हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। तो अब हमें जो है वो 320 को 2 से मल्टीप्लाई हमने यहां पर इसलिए किया है बिकॉज हमारे पास कैपिटल ए यहां पर 2 मर्तबा है। और अगर हम दूसरे पिंक फ्लावर्स की जीनोटाइप को देखें तो यहां पर हमारे पास कैपिटल ए 1 मर्तबा है। तो 320 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स और 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम, तो हमारे पास इसका टोटल सम बनेगा 800। अब ये 800 जो है वो ओवरऑल जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है किसकी, जो हमारे पास पिंक फ्लावर की है, ये उसका सम होता है। अब अगर आपके पास 500 प्लांट्स हैं और ये प्लांट आपका डिप्लॉयड है, तो इस डिप्लॉयड होने की वजह से उन 500 प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर कलर की जो एलिल्स हैं वो 1000 हो जाएंगे। तो इसलिए आप जो है वो 800 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ एंड यू विल मल्टीप्लाई
बाय 100 तो आपके पास आंसर आएगा 80% या 80। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो 500 जो पॉपुलेशन है उसमें जो पिंक डोमिनेंट है व्हाइट के ऊपर वो हमारे पास 80% एक्सप्रेसिविटी की वजह से व्हाइट के ऊपर डोमिनेंट है, और बकाया जो हमारे पास व्हाइट फ्लावर्स हैं उनकी एक्सप्रेसिविटी के चांसेस जो है वो इस पॉपुलेशन के अंदर 20% है। आई रिपीट, जीन पूल जो है वो हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि हम एक पॉपुलेशन के अंदर जो उनकी एक्सप्रेसिविटी के चांसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं कि अगर एक पॉपुलेशन में कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर के ऊपर अगर डोमिनेंट है तो वो उसके ऊपर कितने परसेंट या उस खुद कैरेक्टर की एक्सप्रेसिविटी के चांसेस कितने हैं। इसके लिए आपको एक पॉपुलेशन इमेजिनरी दी जाती है, उस पॉपुलेशन के अंदर आपको मेंबर्स बताए जाते हैं, ये भी बताया जाता है आपको कि उस पॉपुलेशन के अंदर कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है। जो भी कैरेक्टर रिसेसिव होगा उसको लिखा जाता है स्मॉल लेटर्स के अंदर, और अगर वो डिप्लॉयड है तो फिर उसके जो जीनोटाइप है उसमें आप दोनों स्मॉल लेटर्स का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उस पॉपुलेशन के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट है तो वो डोमिनेंट आपके पास दो किस्मों का हो सकता है, ईदर इट मे बी होमोजाइगस डोमिनेंट, ईदर इट मे बी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अब सबसे पहले आपको ये पता करना है कि जो आपके पास एक वैरायटी है वो उस पॉपुलेशन में कितनी फ्रीक्वेंसी से एक्सप्रेस हो सकती है, और जब आप एक का मालूम कर लेंगे तो ऑब्वियसली दूसरे का आप उसमें से माइनस कर दीजिएगा या आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो जो आपको पॉपुलेशन बताई गई है उसके जितने मेंबर्स बताए गए हैं उन मेंबर्स में आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद आपको उस प्रॉब्लम में या उस डाटा के अंदर ये भी बताया जाएगा कि कितने आपके होमोजाइगस डोमिनेंट हैं और कितने आपके हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हैं। आपको क्या करना है, आपको ऐसे होमोजाइगस जीनोटाइप लिखना है और हेटेरोजाइगस जीनोटाइप लिखना है। फिर जितने भी मेंबर हो होमोजाइगस के आपने उनको मल्टीप्लाई करना है विद 2। इफ दिस इज 320, यहां पर जीनोटाइप कैपिटल A 2 मरतबा है तो यू विल मल्टीप्लाई दिस 320 विद द 2, आंसर आएगा 640। और जो दूसरा जीनोटाइप है जिसको आप लोग होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कह रहे हैं, इसमें यू कैन सी दिस डोमिनेंट कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड वंस, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, फिर इन दोनों को सम करके आप जो है वो इस पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के एलेल्स के साथ आपने इसको डिवाइड करना है। अगर हमारे पास 500 मेंबर है तो देयर वुड बी 1000 एलेल्स फॉर ऑल द मेंबर्स, और फिर जो है वो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, जवाब आएगा 80। तो आप कह सकेंगे कि 80% जो है वो हमारे पास इस पॉपुलेशन में पिंक फ्लावर्स के एक्सप्रेस होने के चांसेस हैं, और जो हमारे पास दूसरे प्लांट हैं जिनके फ्लावर्स को व्हाइट फ्लावर का है वो उनके एक्सप्रेस होने के चांसेस 20% है। इसके बाद एक और चीज इसमें ऐड करते हैं, लेट्स डिस्कस अनदर थिंग, द थिंग दैट वी वर डिस्कसिंग, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास 80% उस इमेजिनरी पॉपुलेशन के अंदर जो प्लांट है वो 80% हमारे पास पिंक फ्लावर वाले होंगे, और हमारे पास उस पॉपुलेशन में 20% जो प्लांट होंगे वो व्हाइट फ्लावर वाले होंगे। अब इसको फाइंड आउट करना ये कहलाता है उस पॉपुलेशन की फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। मतलब अब फिनोटाइपिक रेशियो या फिनोटाइपिक जो फिनोटाइप हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाने वाली उस जीन की वजह से जो उसका एक्सप्रेशन है वो क्या है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन दो ही है, पिंक फ्लावर्स एंड द व्हाइट फ्लावर्स। तो जो अभी तक हम मालूम कर रहे थे वो था उस पॉपुलेशन की फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कि कितने हमारे पास जो प्लांट होंगे वो पिंक फ्लावर वाले होंगे और कितने हमारे पास जो प्लांट होंगे वो व्हाइट फ्लावर वाले होंगे। अब एक और चीज इसमें ऐड की जाती है वो है जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। उसको फाइंड आउट करने के लिए भी बड़ा आसान तरीका है,
कि आपको बताया गया है कि आपके पास जो होमोजाइगस डोमिनेंट है वो 320 है। आपने इसको सिंपली डिवाइड कर देना है 500 के साथ, तो आंसर आपका आएगा 0.64, या आप यूं कह लें कि आपके उन 500 प्लांट्स में से जो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे उनकी एक्सप्रेसिविटी जो है वो 64% तक होगी। उसके बाद जो आपके 500 प्लांट्स हैं उनमें जो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है उनके एक्सप्रेस होने के चांसेस 32% होंगे, और जो आपके पास आपके 500 प्लांट्स हैं उनमें जो होमोजाइगस रिसेसिव के एक्सप्रेस होने के चांसेस जो है वो 0.04 या आपके पास 4% है। तो इस चीज को मालूम करना कहलाता है जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, यानी ये जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, आपके ओवरऑल 500 प्लांट्स की है। आपके 500 प्लांट्स में से 80% आपके पिंक हैं, 20% आपके व्हाइट हैं। वो क्या चीज कहलाएगी, वो कहलाएगी उसका फिनोटाइपिक रेशियो या फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। और आपके 500 प्लांट्स में से होमोजाइगस डोमिनेंट 64% है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट 32% है, और होमोजाइगस रिसेसिव 4% है। इस चीज को फाइंड आउट करना या इस चीज को बताने का नाम जो है वो हमारे पास जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है। आई होप आपने ये समझा होगा जीन रूल। इसमें मैं दोबारा आपको बताऊं कि आपको सबसे पहले पॉपुलेशन के अंदर जितने मेंबर्स होंगे वो बताए जाएंगे। उसके बाद आपके पास उस पॉपुलेशन में कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है ये भी बताया जाएगा। उसके बाद ये भी आपको बताया जाएगा कि आपके कितने होमोजाइगस डोमिनेंट है, कितने हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। तो इस तरीके से आपको अगर पूछा जाए उस पॉपुलेशन की फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, तो आपने 1000 से डिवाइड करके फिर आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो सिर्फ आपने उन मेंबर्स को उनके टोटल प्लांट से डिवाइड करके आपने आंसर दे देना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। विल मीट इन द नेक्स्ट